हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रोहतास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है कान। जानेंगे हमें कैसे सुनाई देता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी है। हमारी सुनने की शक्ति इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से ही एक है। हमारा रोज़मर्रा का काम और आनंद इन पर निर्भर करता है। हमारा कान वह अंग है जो हमें सुनने में मदद करता है। हमारा कान ध्वनि संकेतों को पहचानने, एकत्रित करने और श्रवण तंत्रिका तक पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों, हमें यह तथ्य भी पता होना चाहिए कि कान सुनने के अलावा हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे कान चलने, झुकने और अन्य शारीरिक गतिविधियों की क्रिया को संतुलित करते हैं। कान के बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने कानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सामान्य जीवन जीने के लिए अपनी सुनने की शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। कान के बारे में जानकारी शुरू होती है कान की संरचना से। तो आइए जानते हैं हमारे कान की संरचना के बारे में। तो दोस्तों, कान का जो भाग हमें दिखाई देता है वह बाहरी कान, आउटर ईयर है। अन्य 2 भाग जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वे खोपड़ी के भीतर होते हैं। ये भाग मध्य कान या मिडल ईयर और भीतरी कान या आंतरिक कान या इनर ईयर कहलाते हैं। दोस्तों, कान के प्रत्येक भाग या खंड की एक विशेष रचना होती है और यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाहरी कान के बारे में। तो दोस्तों, जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम पिना कहते हैं। पिना कान का मुलायम लचीला भाग है। पिना का मूल कार्य ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना और उन्हें कान की नलिका या बाह्य नलिका या ईयर कैनाल की ओर निर्देशित करना होता है। हम बहरेपन से पीड़ित कुछ लोगों को कान की ध्वनि में प्रवेशित करने के लिए अपनी हथेली या हाथ का उपयोग करते हुए देखते हैं। पिना भी बिल्कुल वही कार्य करता है। दोस्तों, बाहरी कान का दूसरा भाग कान नलिका या बाह्य नलिका या एक्सटर्नल कैनाल है। कान नलिका बाहरी कान से कान के पर्दे या ईयरड्रम तक ले जाने वाली नलिका है। कान नलिका ध्वनि तरंगों को कान के पर्दे या कान की झिल्ली या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ले जाती है। यह वह नलिका है दोस्तों जहां हम आमतौर पर अपनी अंगुली डालकर कान को खुजाते हैं। कान का यह हिस्सा कान का मेल या गंधक का उत्पादन करता है। कान नलिका कान के पर्दे पर समाप्त होती है। कान का पर्दा अक्सर पारदर्शी होता है और स्पष्ट प्लास्टिक के फैले हुए टुकड़े जैसा दिखता है। कान के पर्दे को वैज्ञानिक भाषा में टिम्पेनिक झिल्ली कहा जाता है और यह गोल होता है। इसका कुल व्यास लगभग 8 से 10 मिलीमीटर होता है। दोस्तों, कान का पर्दा छोटी मांसपेशियों की मदद से सभी तरफ से फैला हुआ होता है। नवजात शिशु के कान का पर्दा आकार में वयस्क के समान ही होता है। मेलियस, जो कान की हड्डियों में से एक है, कान के पर्दे से जुड़ी हुई होती है और पर्दे के पीछे दिखाई देती है। कान का पर्दा एक झिल्ली या मेम्ब्रेन है जो ध्वनि तरंगों के संपर्क में आने पर कंपन करना शुरू कर देता है। दोस्तों, कान का पर्दा बहुत ही नाजुक होता है और अगर कान के नज़दीक कोई विस्फोट होता है या कान में कुछ डाला जाए तो कान के पर्दे फट सकते हैं। तो दोस्तों, अपने कान में कोई भी नुकीली चीज़ है वो न डालें। अब आगे जानते हैं दोस्तों मध्य कान के बारे में। मध्य कान जो हमारी खोपड़ी के पीछे स्थित होता है, एक खोखली हवा से भरी जगह है। कान का पर्दा बाहरी कान से मध्य कान को अलग करता है। मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती है। कान की हड्डियों के नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपस है। मेलियस, जिसको हम दोस्तों हथौड़ा या हम्बर के रूप में भी जानते हैं, इंकस या इसको निहाई के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, और स्टेपस इसको रकाब या स्टेरअप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों,
इन कान की हड्डियों को इसे नामित इसलिए किया गया है क्योंकि ये शारीरिक रूप से एक हथौड़ा, निहाई, रकाब जैसे दिखते हैं। यह 3 हड्डियों एक तरफ कान के पर्दे को छूती है और दूसरी तरफ एक दूसरे को भी छूती है दोस्तों। इससे उन्हें कान के पर्दे द्वारा उत्पन्न कंपनों का संचालन करने या ले जाने में मदद मिलती है दोस्तों। मेलियस या हथौड़ा कान के पर्दे को छूता है और स्टेपस या रकाब आखिरी हड्डी होती है दोस्तों। कान की हड्डी न केवल कंपनों को स्थानांतरित करती है बल्कि उन्हें बढ़ाती भी है। जब ये तीनों हड्डियां वाइब्रेट करती है तो ये तरल पदार्थ को कंपित करती है जो कि आंतरिक कान में मौजूद होता है। भीतरी कान के तरल पदार्थ में पैदा होने वाले कंपन उसी प्रकार से कंपन करते हैं जैसे कि हम तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं, इसी प्रकार ये कंपन करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों यूस्टेकियन नलिका के बारे में। यूस्टेकियन ट्यूब वह ट्यूब होती है जो गले के पीछे शुरू होती है और मध्य कान में खुलती है दोस्तों। जब भी हम चिल्लाते हैं या कुछ निगलते हैं तो यह नलिका या मार्ग खुलता है। यूस्टेकियन नलिका बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को बराबर करने में मदद करती है। संक्रमण या अन्य कारणों से यूस्टेकियन नलिका अवरुद्ध या सूज जाती है। यदि ट्यूब में सूजन या रुकावट हो जाती है तो मध्य कान में दबाव बराबर नहीं हो पाएगा। मिडल ईयर में दबाव बनने के कारण कुछ लोगों का कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो साथियों, यह दर्द हवाई जहाज़ में उतरते समय भी अनुभव होता है। मध्य कान के बाद आता है दोस्तों आंतरिक कान या इनर ईयर। आंतरिक कान हमारी श्रवण प्रणाली का सबसे जटिल हिस्सा है। यह सुरक्षित रूप से एक छोटी सी जगह में स्थित है और बहुत कठोर हड्डी से संरक्षित है। कान का डॉक्टर उचित उपकरणों के बिना कान के इस हिस्सों की जांच वो नहीं कर सकते हैं। आंतरिक कान के 3 नाजुक भाग होते हैं साथियों। नंबर 1 कर्णावृत्त या कोकलिया, नंबर 2 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं या सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और नंबर 3 आता है दोस्तों वेस्टिबुल्स या जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कोकलिया के बारे में। कोकलिया सुनने की प्रक्रिया का एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है। कोकलिया की सतह पर हजारों बाल कोशिकाएं या हेयर सेल्स तरल रेखा के में एक डूबे हुए होते हैं। ये बाल कोशिकाएं यांत्रिक कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है। ये संकेत श्रवण तंत्रिका ऑडिटरी नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। वेस्टिबुल या भूल भुलैया और अर्धवृत्त नलिका कार्य संतुलन को बनाए रखने के लिए होते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का असंतुलन होने पर सिर चकराने का कारण बनता है दोस्तों। अब तक कोकलिया दोषों के कारण बहरेपन का इलाज के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है। एक कोक्लियर इम्प्लांट कोकलिया के दोषों को दूर करने में मदद कर सकता है बस। अब आता है दोस्तों अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। हमारी आंतरिक कान में 3 छोटी द्रव से भरी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है दोस्तों, जो हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब हमारा सिर घूमता है तो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में मौजूद तरल अंदर मौजूद छोटे बालों को हिलाता है। ये छोटे बाल द्रव की गति का अनुवाद करते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं वेस्टिबुल या भूल भुलैया को। कान का वेस्टिबुल या भूल भुलैया मुख्य रूप से हमारे शरीर के संतुलन और संतुलन के नियंत्रण से संबंधित है दोस्तों। वेस्टिबुल का प्रत्येक भाग हमारे मस्तिष्क को लगातार संकेत भेजता रहता है और इसके अनुसार ही हमारा मस्तिष्क है वो शरीर को संतुलित रहने का निर्देश देता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा कान और इसकी मैकेनिज़्म। हमें अपने कान के बारे में जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें और संक्रमण और बहरेपन को रोक सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्द ही कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आपको अगले वाले पार्ट में क्या पढ़ना है, क्या समझना है दोस्तों, ये कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।